करते हो उसे खुदा जरूर देख रहा है। इस पर हमारा ईमान है कि हम जो कुछ करते हैं, और हर मुसलमान ये बात जानता है कि हर हाल में हर जगह अल्लाह ताला हमें देख रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि उसके बावजूद गुनाह हो रहे हैं, उसके बावजूद झूठ बोला जा रहा है, उसके बावजूद बेईमानी हो रही है, उसके बावजूद रिश्वत दी और ली जा रही है, उसके बावजूद लोगों का हक मारा जा रहा है, उसके बावजूद अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक दोनों से ही जो है वो हम गाफिल रहते हैं, और ये एक्टिविटी पूरे साल रहती है। लेकिन कहा जाता है, और ये बात देखने में आई है, कि रमजान में हमारी एक्टिविटीज बदल जाती हैं और हम बदलते हैं। पूरे साल अगर हमने गुनाह किए हैं तो हम रमजान में कोशिश होती है कि गुनाह ना करें। अगर पूरे साल हम मस्जिदों की तरफ नहीं गए हैं, हमने इबादत में हिस्सा नहीं लिया है, तो हम इस महीने इबादत में हिस्सा लेते हैं, मस्जिदों में जाते हैं और 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। इस महीने कुरान भी खोलते हैं, कुरान पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, हम इस्लामी किताबें पढ़ते हैं, ऐसे प्रोग्राम देखना चाहते हैं जिसमें इस्लाम की बातें हों। और सबसे खास बात जो मैंने कही कि अपने अमल के अंदर हमको हमारी कोशिश होती है कि लोगों के हकूक हम सही तरह अदा करें और अपने अमल जो है ठीक करें। यही आज का हमारा टॉपिक है कि खुदा के वजूद का एहसास हमें रमजान में होता है या रमजान में भी नहीं होता है। यहाँ पर फेवर ग्रुप ये कह रहा है कि खुदा के वजूद का एहसास हमें रमजान में होता है, तो क्लैपिंग में तो बताएं कौन लोग ये बात कह रहे हैं कि आप जो है ये बात किस तरह कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप स्टूडेंट्स हैं, कहाँ के स्टूडेंट्स हैं, क्या करते हैं? वी आर स्टूडेंट्स ऑफ लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री, और हम लोग 2 सेशंस में डिवाइडेड हैं। एमबीबीएस भी आया हुआ है, बीडीएस भी इधर आया हुआ है। तो आप में से एमबीबीएस भी आया हुआ है यहाँ पर, और डेंटल के स्टूडेंट भी मौजूद हैं। लोगों के दांत आपने ठीक करने आगे जाके, मुस्कुराहटें देनी है लोगों को, और बहुत से लोगों ने जो है कोई स्पेशलाइजेशन करनी है, जब एमबीबीएस आप कर लेंगे। तो फार्मा कंपनी के ही एक प्रेसिडेंट को हमने यहाँ पर बुलाया है। हम मिलते हैं हसीब खान साहब से, कर रहे हैं, और कि खुदा के वजूद का एहसास क्या रमजान नहीं होता? क्या टॉपिक आपको सही लग रहा है कि सही टॉपिक रखा गया है? बिल्कुल रिजवान, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा टॉपिक है रिजवान, रमजान के हवाले से। जी क्या कहते हैं? बहुत अच्छा टॉपिक है रमजान के हवाले से। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रमजान में जो आपका टॉपिक है कि हमें अल्लाह ताला के वजूद का एहसास होता है। सबसे बड़ी बात ये कि हमारी जिंदगी जो है वो एक नज़्म ज़ब्त के मुताबिक हमारी आ जाती है। मतलब देखिए, हम सहरी करते हैं, अफ्तार करते हैं, एक पूरे घर वालों को एक टाइम पे रोजा खोलने का टाइम मिलता है, एक मतलब सबके साथ बातचीत होती है, एक हमारी जिंदगी नज़्म ज़ब्त में आ जाती है जो कि पूरे साल में नहीं रहती। हम ये सोचने लगते हैं कि आम दिनों में हम झूठ बोल लें या कोई भी ऐसा सोशल एथिक्स के खिलाफ कोई काम कर लें, तो हमें ये होता है कि नहीं कर लिया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रमजान में एटलीस्ट हमें ये हो जाता है कि नहीं, अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं या कोई झूठ बोल रहे हैं तो हमें गुनाह मिलेगा। हम इतने करीब हो जाते हैं कि हमें आम दिनों में तो गुनाह मिलता नहीं है, अगर जो भी गुनाह के काम करे उससे। तो बात है कि हमें आम दिनों में एहसास ही नहीं होता, हम बस बोल रहे हैं, कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह अभी इन्होंने पहले बात बोली कि हम नज़्म ज़ब्त करते हैं, ठीक है, सुबह उठना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अजाब होता है। बड़ी मुश्किलों से हम सहरी करके बगैर मुंह धोए शीट पे जाके बैठ जाते हैं और खा के जी उठ गए। हम लोगों के लिए ये भी अजाब होता है कि हम लोगों ने जी रोजा रखा हुआ है, बात नहीं करो, मूड खराब है यार, कुछ सुन लोगे, मेरा मुंह मत खुलवाओ एंड ऑल दैट स्टफ। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आप अल्लाह पे एहसान कर रहे हो ये रोजा रख के, जिस्म की ज़कात होता है रोजा, एंड हम लोग अपना इसराफ बढ़ा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मतलब सहरी और अफ्तारी में डबल ट्रिपल टाइम खाने रखे होते हैं हमने एज कम्पेयर टू द डेली लाइफ रूटीन। ठीक है, हम लोग आराम से चले, सुबह का नाश्ता छोड़ के कॉलेज चले गए, दोपहर खा लिया या फिर रात में खा लिया, लेकिन अफ्तारी और सहरी में वी डबल ट्रिपल। लाइक हम ये नहीं सोचे कि बाहर गरीब बंदा आया हुआ है उसको हम कुछ खाने को दे दें, नहीं, हमने अपने घर में चाट वगैरह, समोसे एंड ऑल दैट स्टफ हम खुद खाएंगे। वो नहीं, आपने ये बात कही है कि हम जो है खुद खाते हैं। आप देखें जितनी ज़कात वगैरह रमजान में निकलते हैं, इतना गरीबों को रमजान में खाने को मिलता है, कपड़ा बनाते हैं। दिस डजंट मैटर कि आप महंगाई हो जाती है, लेकिन ये तो देखें ना, आम दिनों में आप किसी को नहीं पूछेंगे कि यार मैं किसी की हेल्प करूं या किसी की मैं मदद, या आपके जहन में नहीं आएगा। लेकिन रमजान में आप सोचेंगे नहीं यार मेरा रोजा है, आप देखें किसी और का भी रोजा, आप उसकी मदद करें। ये नहीं कि आपके घर में जो मासी काम करती है आप सोचोगे यार इतनी अफ्तारी बची, चलो मैं इसको भी दे दूं, इसकी भी हेल्प करना चाहूँ। कहाँ देता है? आप मुझे एग्जांपल दें, आपने कभी किसी को सूट बना के दिया या आपने किसी मासी को बोला कि इसको चाट दे दो, मैं यहाँ पे रोजा खोल रहा हूँ, जाके उसको दे दो। हालांकि वो सुबह से लेकर शाम तक घरों में जा जाके सफाइयां करी होती है। आप एक दिन झाड़ू लगाते हैं, आप 4 दिन बेड से नहीं उतरेंगे। ठीक, तो व्हाट डू यू से? ट्राई करके देखें झाड़ू लगा कैसे। जी, वैसे इनकी बात किसी हद तक तो दुरुस्त है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं होता, कुछ करते तो है, लोग करने वाले करते हैं। लेकिन क्या उससे इस तरफ ये मान लिया जाए कि रमजान के अंदर ही हम कंपनसेशन पूरी करें? अगर जिस बंदे को वाकई ख्याल है गरीबों का, वो तो पूरा साल करेगा। रमजानों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आदमी अपनी, देखिए फितरत जो होगी ना इंसान की, वो कभी भी नहीं चेंज होती। रोजा खाने पीने को रोकने का नाम नहीं होता, रोजा बेसिकली नफ्स की ट्रेनिंग होती है, और वो ट्रेनिंग अगर आप रमजान में ले लेते हो तो फिर आपको सारे साल कंटिन्यू करनी होती है। आप मुझे बताएं, खुद बताएं, ये लोग जो फेवर वाले ग्रुप के, ये लोग मुझे बताएं
क्या हम रमजान में गाने सुनना छोड़ देते हैं, या रमजानों में गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड मोबाइल पे बात नहीं करते, या फिर कोई बहुत क्या डेटिंग पे नहीं जाते, क्या डेट्स पे नहीं जाते। उसके अलावा दुकानदार क्या वाकई में मार्जिन के बगैर अपना कारोबार शुरू कर देते, वो लोग तो और हाई प्राइसेस पे बेच रहे होते हैं ना। या हम लोग ईद की तैयारियां छोड़ के बहुत सिंपल हो जाते हैं। इस्लाम सादगी का मजहब है। आई मस्ट से इस्लाम हमारे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी हमारे रहबर हैं वो सारे सादा थे। हम लोग तो और फैशन में आ जाते हैं, ईद के लिए ये भी करना है और वो जो स्टार प्लस उसने पहना था वो भी मुझे बनाना है, तो सिंप्लिसिटी हम लोग छोड़ देते हैं। दिस इज नॉट रमजान, दिस इज नॉट रोजा। व्हाट अबाउट स्मोकर? अगर जो स्मोक करता है वो रोजे की हालत में नहीं करता, फिर वो नहीं, अगर वो अगर रोजा नहीं भी रखता तो फिर वो इतनी उसकी हैबिट है कि वो सिगरेट पिए बिना रह नहीं सकता, तो फिर वो शो नहीं करेगा, तो इनडायरेक्टली वो तो झूठ बोलेगा ही ना। सबके सामने तो ये भी शो कर सकता है कि मेरा रोजा है, लेकिन वो स्मोक करता है। देखिए, हम वही बात कर रहे हैं कि खुदा के वजूद का एहसास, मतलब सबके सामने क्या मतलब, खुदा तो देख रहा है ना। नहीं, लेकिन मैं तो मीन्स के अगेंस्ट में बात कर रही हूँ ना, कि जिस तरह आप बोल रहे हैं कि एहसास नहीं होता किसी को भी। जी, टाइम और एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे ये बात कि जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह हम पूरे साल होते हैं, अगर हम रमजान में भी नहीं बदलते तो उसकी क्या वजह होती है। क्या शैतान तो वैसे बंद होता है, जैसे आपको मालूम ही है, सबके शैतान जो है बंद होते हैं, उसके बावजूद क्या हमारा नफ्स जो है हम पे इतना कंट्रोल कर लेता है कि हम फिर भी सीधी राह पे नहीं आ। और वो रातें जो है बहुत कीमती रातें होती हैं, और शब कदर को भी उन रातों में तलाश करना चाहिए, जो आपने बताया कि जब ये सब कुछ होता है। जी, आपने कहा कि जो है आखिर की ताक रातों में जो है इस तरह लोग जो है शॉपिंग सेंटर में, वो भी लोग होते हैं जो अपना सारा टाइम निकाल के पूरे रोजे के बाद रात को तरावी पढ़ने जाते हैं ईशा की नमाज के बाद। और दूसरी बात आपने ये कही है कि जो डेट पे जाते हैं, सबसे बड़ी बात ये कि रोजे में आदमी डेट पे कहाँ जाएगा, सारे रेस्टोरेंट बंद होते हैं, आदमी का रोजा था, कोई डेट पे नहीं जाएगा। और सेकंड थिंग ये, ऐसा तो नहीं है तुम ये सोचते हो कि अच्छा बचत हो रही है, रमजानों में सारी डेट कर लो, रमजानों में कोई। दूसरी बात ये कि कल्चर की बात हो रही थी, मैं ये कहूंगा कि कल्चर आप देखें ना, रोजा सिर्फ इंसान को खुद पता होता है कि उसका रोजा है या नहीं है, इससे कल्चर का कोई डिपेंड नहीं। आप झूठ बोलने के हमारा रोजा है, लेकिन नहीं, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमें एहसास है खुदा का होता है या नहीं। रोजा तो हम दिल से कभी रखते ही नहीं है। सुबह सुबह अम्मा जबरदस्ती उठाती मार मार के, बेटा उठ, सहरी का वक्त हो गया। बच्चा उठता है, सहरी की फौरन नमाज पढ़ते सबसे पहले क्या काम करेगा, गर्लफ्रेंड को फोन करेगा, बोलेगा हाँ क्या रोजा रख लिया तुमने, ठीक है, ये काम नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है, यहाँ नहीं जाना, देखो वजन नहीं उठाना, अम्मा बुरा कहें तो बुरा नहीं मानना, हाँ ठीक है। और जहाँ तक नमाज की बात है, सब पढ़ने आ रहे होते हैं, सोचता बंदा है यार अगर मैं नहीं गया ना वो लोग क्या कहेंगे, दूसरे मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, चलो नमाज पढ़ने निकल जाते हैं हम। और रमजान में सबसे ज्यादा इंटरनेट और फोन के रेट्स कम हुए होते हैं। आसिफ साहब कैसे लग रहा है? देखिए, बात यह है कि अभी जितनी बातें हुई हैं, इस्लामी पहलू या कोई दूसरा भी आप मजहब की बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे तमाम इबादत का और हमारी जो इंसानी जो हमारी अखलाकियात की जो चीजें हैं, उन सब में नियत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर नियत आपकी जो है, अगर खैरात करने में भी आपकी नियत खैरात करने की या किसी की मदद करने की नहीं बल्कि नमूद नुमाइश की है, तो वह खैरात भी कबूल नहीं होती। इसी तरीके से नमाजें आप पढ़ते हैं, अगर नमाज में भी नियत आपकी सही नहीं हो तो फिर उस नमाज का जिक्र कुरान में भी आया हुआ है कि वो मार दी जाती हैं। बात यह है कि जो हमारी इबादत हैं वो उसमें तो हमारे रिचुअल्स ज्यादा दाखिल हो गए, जो हमारी अखलाकियात हैं वो तकरीबन नापेद हो गई। उसकी वजह यह है कि रमजान हो या पूरा 11 महीने बाकी के हों, अल्लाह ताला हर लम्हे मौजूद है, लेकिन रमजान में कुछ रिचुअल्स बढ़ जाते हैं तो लगता है जैसे कि बहुत पूरी कौम जो है वो मुसलमान हो गई है, पहले मुसलमान नहीं थी। ये चीजें क्यों हो रही हैं? अगर क्यों हो रही है ये क्यों हो रही है, ये बताएं आप जरा। अवेयरनेस नहीं है लोगों में। आप लोग कहते हैं कि झगड़े फसाद बढ़ जाते हैं, क्यों? रोजे का असल कॉन्सेप्ट पता है आप लोग को? बर्दाश्त, रोक